हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विनीता आशीष मिश्रा। सभी को राधे राधे। मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज थोड़ा सा जल्दी धीरे धीरे रूटीन में आएंगे क्योंकि हम भूल जाते हैं। आज इनकी फरमाइश है मैगी की, तो मैगी बनाते हैं। चलिए, वैसे हम इनको कभी टिफ़िन में रखते ही नहीं हैं, लेकिन अब दूसरों को देख के इनको मैगी चाहिए। मैगी के साथ थोड़ा सा ये इसको कपकेक कहते हैं, तो एक पैकेट इनको रख देते। कल ही हम लेके आए, आप विश्वास मानिए 3 पैकेट। एक पैकेट कल ही फिनिश हो गया। छोटा वाला बेटा अगर देख लेता है तो फिर वो कुछ नहीं खाता, इसलिए हमें छुपा के रखना पड़ता है। चलिए बनाते हैं मैगी, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया है। उसको तैयार भी करना है। अभी उसने ब्रश किया है तो हम जल्दी जल्दी से उसकी मैगी की तैयारी करते हैं। हम मैगी लाए हैं आटा वाली, हम वाली मैगी लाते भी नहीं हैं, नेस्ले की मैदे वाली, क्योंकि वो नुकसान करती है। हमने बच्चों को शुरू से नहीं दी है। बड़ा वाला बेटा तो खाता नहीं, अभी वो स्कूल में जाता है तो दूसरों को देख के खाता है, क्योंकि इस स्कूल में लोग लेके आते, सैटरडे को छूट रहती है। बाकी जिसमें पहले था उसमें अलाउ ही नहीं था, तो उसमें तो कभी लेके नहीं, और घर पे भी हमने नहीं किया। लेकिन छोटा वाला हमारा, उस पर हमारे रूल्स नहीं लग पाए। उसको बाहर की चीज़ें ही बहुत पसंद रहती हैं। चलिए बनाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके, केवल मैगी ही अलाउ थी, तो यहाँ पर ये अपना ले जा सकते हैं फरमाइश की चीज़ें जो इन्हें पसंद है। सैटरडे को ओनली, सैटरडे को ड्रेस भी इनकी वेडनेसडे जो सैटरडे ड्रेस चेंज रहती है। चलिए मिलते हैं, बेटे को रेडी करते हैं क्योंकि उसका टाइम हो गया है अभी। बनियान है इसकी, दोनों को लगना पड़ता है तब कहीं जाके रेडी होते हैं। चाहे जितनी बजे आप उठा दीजिए, इनका टाइम ये लेट ही हो जाते हैं। ये थोड़े स्लो पर्सन हैं हमारे। चलिए मिलते हैं। पंखा बंद कर दिया, ठंडी लग रही थी क्या? ये देखिए हमारा भैया नहा के आ चुका है, और आज बेटे की फरमाइश पर मैगी बन रही है। हम तो बनाते नहीं हैं मैगी कभी। पहले स्कूल में जो पढ़ते थे तो मैगी इनको कभी भी नहीं बनाते थे, लेकिन थोड़ी ठंडी हो जाए। और पानी मैंने जानबूझ के ज़्यादा किया है ताकि ठंडी होने पर गाढ़ी ना हो, सूखी सूखी सी हो जाएगी तो बच्चों से खाएगी नहीं। आज नए स्कूल में जाने लग गए हैं तो यहाँ पे इनके यहाँ सैटरडे को अलाउ है कि आप ला सकते हो कुछ, वरना जिस स्कूल में पहले पढ़ता था उस स्कूल में तो केवल गेट बंद हो जाएगा। बाय भैया। अरे जल्दी बैठ। बाय वंश, राधे राधे। देखिए, पहले बेटे को छोड़ने के बाद अब आया दूसरे बेटे का नंबर, इसको भी रेडी करा दिया है। और मैं स्कूल जाने से पहले दोनों बच्चों को भगवान जी की प्रणाम करना ज़रूर सिखाती हूँ, डेली कहती हूँ। बड़ा वाला तो सीख गया, लेकिन अभी छोटा है तो उसको डेली मुझे कहना पड़ता है। और अपने मम्मी पापा के, दादा दादी के पैर छू के जाना चाहिए, प्रणाम करके जाना चाहिए। घर से निकलते समय भी प्रणाम करके ही घर से निकलना चाहिए। मैं शुरू से सिखा रही हूँ, फिर आगे चल के जो भी इनके सीखने में आए, माहौल का असर जो भी हो। लेकिन मैं तो अभी कोशिश यही करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूँ। अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको हमेशा प्रणाम करके ही घर से निकलना चाहिए। हमेशा मैंने यही सिखाया अपने बच्चों को।
और यही आगे जब तक मैं हूँ तब तक मैं यही सिखाती रहूँगी कि बेटा जब भी घर से निकलो तो अपनी दादी बाबा की प्रणाम करके निकलो। एक चोट आप हमारी जय करो या अंतर ना करो, लेकिन उनकी ज़रूर करो, क्योंकि वो ही हमारे लिए परम पूज्य है और भगवान का दर्जा भी माँ बाप ही होते हैं। मेरे लिए तो अब यही मेरे माँ बाप हैं और यही मेरे भगवान हैं। चलिए आगे देखिए इन लोगों को। अब आप सोच रहे होंगे कि रोज़ का यही वीडियो, क्योंकि मेरी रोज़ की यही काम है। मैं बाहर नहीं जाती अपने बच्चों को ड्रॉप करने, मेरी मम्मी ही जाती, क्योंकि घर की बड़ी वही है और मैं बाहर अभी नहीं इतना अकेले निकलती जाती हूँ सबके सामने, और वीडियो भी नहीं बना सकती, क्योंकि आप सब जानते हैं लोग पहले शुरुआत में कितना हंसा करते हैं एक दूसरे की वीडियो बनाने पर। और मैं तो बनी गई हूँ एक मजाक सोशल मीडिया का, इसलिए मैं, अगर मेरा ये काम है, मुझे करना है, मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं अपना गेट के अंदर से वीडियो बनाती हूँ। देखिए मेरी मम्मी ही, आपको डेली वीडियो में आप जो मुझे फॉलो किए हैं देखते होंगे कि मेरी मम्मी ही हमेशा बच्चों को, दोनों बच्चों को छोड़ने वही जाती हैं, क्योंकि उनको मैंने ही बच्चों को सिखाया है और वो लोग भी बहुत प्यार करते हैं, दादी बाबा भी अपने नाती पोतों से। इसके बाद देखिए मैं कहाँ जाती हूँ। हेलो, देखिए हमारा खाना पीना होने लगा है। बहुत गर्मी है, इतना पानी गिर रहा है, उसके बाद भी गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारी दाल बन चुकी है और आटा भी लग गया है। अब बस चावल रह गई, दाल छोंक फ्राई करने को। क्या खीर? हाँ ये रखिए आपकी खीर। कहाँ गई खीर? खीर वहाँ रखी डाइनिंग टेबल पे, चलो देते हैं। एक्चुअली हमारा छोटा वाला बेटा बहुत दुबला है, कितना दुबला। ये तो दाल है, दाल थोड़ी खाओगे। आओ खीर बनी रखी, आओ। इसको हम रोज मेवे की खीर बना के देते, छुहारे मखाने की। और कमेंट में बताइएगा ऐसा क्या दे जिससे इसका वेट गेन हो। हाँ क्या है ये लो। क्या क्या हो गया? क्यों गुस्सा आ रही? बताओ हमें, हमें बताओ। आओ गोदी ले ले। कहाँ आ जाए? बताओ क्या चाहिए? ये दाल है बेटा, अभी बनी नहीं है, फ्राई नहीं हुई। चावल बन जाए फिर दे। ये खा लो खीर। अच्छा मोबाइल देख के खाओगे? आओ दे आओ। आजकल छोटे बच्चों को खिलाना भी बड़ा मुश्किल है, चिड़चिड़ा जाता है। चलिए मिलते हैं इनको खिलाने के बाद। ये देखिए हमारे यहाँ लंच होने लगा। लंच कंप्लीट। तुम्हारा बस रोना शुरू, उनका रोना शुरू हो जाता है। स्कूल से आए नहीं, उनकी फरमाइश एक ना एक डिमांड अधूरी ही रहती है। आप लोग कमेंट से बताइएगा आप लोगों को क्या लंच में क्या बना है, क्या है। आप अपना फिनिश करो। सुई अभी हम दे देंगे। हाँ आ रहे। किस किस क्या लंच लेट होता है? हमारे यहाँ लेट होता है 1:30-2 बज जाता है। ये देखिए बच्चों के साथ हर चीज़ बड़ी मुश्किल होती है काम करना। क्या चाहिए मम्मी? दे रहे 1 मिनट। हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ अपना दांत दिखाने, क्योंकि मेरे दांत में ना बहुत दर्द हो रहा था। अभी 3-4 महीने होली के टाइम पर भी दांत में दर्द था,
तो डॉक्टर ने देखा और शायद मेरे दांत में उन्होंने रूट कैनाल किया था। अब उसमें कैप लगनी है। कैप हम उन्होंने कहा था बाद में लगवाइएगा, अभी आपका शायद इससे मसाले से सही हो जाएगा। लेकिन मसाले से मेरे दांत का दर्द अभी क्लियर नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है। और आवाज़ बारी आ रही है तो ये बात कर जब इतना ये देखिए हमारे यहाँ की जो रोड बन रही है, क्या मस्त रोड बन रही है। अभी हम लोगों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसके बाद हम ही लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा ये बात ज़रूर है कि जब दिक्कतें आती हैं तो समझ लीजिए उसके बाद अच्छी चीज़ें आएंगी। इसी रोड से आजमा लीजिए, अभी कितनी दिक्कतें हो रही हैं हमारे यहाँ, लेकिन उसके बाद फिर फ़ायदा भी हम ही लोगों को होगा। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं डेंटल क्लिनिक, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर लगा दिया था। उसके बाद भी थोड़ा वेट तो करना ही पड़ता है। अच्छा जहाँ भी जाइए वहीं पर भीड़ है। दांत का दर्द इतना खतरनाक होता है कि उससे सर दर्द भी होने लगता है। देखिए कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए। मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि मुझे लग रहा था मैं ही दांत से पीड़ित हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग थे और नंबर यहाँ पे बहुत लेट आता है, जबकि हम लोगों ने पहले से लगा रखा था। उसके बाद भी फाइनली मेरा नंबर आ गया था। मैंने उनसे कहा थोड़ी देर में का वीडियो मेरा शूट कर लीजिएगा, तो वो भैया कह रहे थे कि आप ब्लॉगिंग करती हैं। हमने कहा हाँ क्योंकि अभी तक मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन करने लगी हूँ तो थोड़ा सा हिचकिचाहट तो लगती है, शर्म भी आती है थोड़ा सा। पता नहीं क्यों थोड़ा सा लोग इसको भी उस अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं, लेकिन कोई भी काम करना गलत नहीं है अगर वो गलत तरीके से ना किया जाए। देखिए मेरे दांत में वो अपने हिसाब से कर रहे हैं जो भी ट्रीटमेंट करना है। डर बहुत लगता है इनके ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स क्या है, इनके औजार कह लीजिए। इन औजारों को देखकर अच्छे खासे का पसीना छूट जाए हमारे तो दर्द के मारे हालत खस्ता थी। दर्द नहीं सॉरी डर के मारे, क्योंकि दर्द तो नहीं हो रहा था क्यों हम कहें, लेकिन डर ज़रूर लग रहा था। डर के मारे कांप रहे थे कि कहीं ये ना घुसेड़ दे, जो औजार देगा तो वो डर लग रहा था कहीं ये ना लगा दे। ये देखिए अब हम वहाँ से निकल आए हैं, बहुत टाइम लगा था और रात में आवाज़ भी नहीं क्लियर आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अंधेरा भी था, जहाँ लाइटिंग मिल रही थी वहाँ मैंने कहा थोड़ा सा लौटने का वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि जाने का आने का मैंने दोनों आपके साथ शेयर करना था। चलिए जो भी आवाज़ आ रही जैसी भी आ रही है आप भी मैनेज करिएगा, सुनिएगा। आजकल इतनी भीड़ और डेंटिस्ट के यहाँ तो ज़्यादा टाइम लगता ही है। डेंटिस्ट का काम भी बहुत होता है, लेकिन हाँ अब मुझे शायद आराम लग जाए इससे। चलिए मिलते हैं आगे। अभी ब्लॉग की एंडिंग नहीं है क्योंकि अभी घर में हम ब्लॉग एंड करेंगे। हेलो गाइस, देखिए रात के कितने बज गए हैं, 10 बज रहा है। हमने बताया था कि 9:30 बजे तो मैं वहीं बच गया था और आते आते आधा घंटा लग गया क्योंकि डॉक्टर दूर था। और ये मेरी सब्जी बन रही है पनीर। आज मैं फ्राई करके पनीर बना रही हूँ, ये देखिए, और ऐसा गोल्डन कर लिया है ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा है। आप लोग बताइएगा, आप लोग फ्राई करके बनाते हैं कि नहीं। ये देखिए अभी हमारा डिनर नहीं हुआ क्योंकि रोटी तो बना के गए थे लेकिन सब्जी नहीं बना के गए थे क्योंकि ठंडी हो जाती है, हमारा लेट खाना होता है। सब आप सबको पता है 10 बजे तक ही होता है, इस वजह से हमने सब्जी नहीं बनाई थी, तैयारी करके गए थे। अब सब्जी बनाएंगे, सब लोग खाएंगे। इसी में ले लो गिलास से।
नहीं फैलेगा, आराम से लो। हेलो गाइस, तो अब हम लोग का खाना पीना हो चुका है, 11 बज रहा है, ब्लॉग की एंडिंग हो रही है। ये देखिए छोटा वाला बेटा मेरा सो गया है। और बड़ा बेटा भी सोने में के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं सोता, कभी दादा के पास, कभी दादी के पास, कभी कहीं कहीं। और हम लोग भी अब आ गए अपने बेड पे। देखिए, चलिए मिलते हैं सुबह नए ब्लॉग के साथ, नई उमंग के साथ। तो ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे मेरे ब्लॉग में जो कमियां हैं वो भी सुधार आएगा, आप लोग बताइएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अब हर चीज़ शूट करने की, तो जो भी कमियां हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा इस चीज़ को ज़रूर कमेंट्स करिएगा। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, गुड नाइट सभी को, राधे राधे।